प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 खोल लीजिए। पाठ 34 सरफरोशी की तमन्ना। ये उर्दू के शब्द हैं। सरफरोशी का मतलब सर कटाना और तमन्ना माने इच्छा, सर कटाने की इच्छा। मेरे साथ शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण में करते हुए पढ़ने का प्रयास करें। 9 अगस्त सन 1925 में को घटित एक छोटी सी घटना के लिए 18 महीने मुकदमा चला। इस मुकदमे के फैसले में मामूली से दोष के लिए भारत के नवयुवकों को फांसी जैसी क्रूरतम सजा सुनाई गई। यह अंग्रेजों के अत्याचार की पराकाष्ठा थी, किंतु जिन्हें यह सजा सुनाई गई उन्होंने इस सजा को लापरवाही से सुना और हंस दिए। गोया उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। वे पूरे जोश से निम्नांकित पंक्तियां गाते चल दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए माने बाह में, कातिल माने कत्ल करने वाली की बाह में, देखना है कि कितना जोर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दिनों में हर भारतीय युवक के हृदय में अंग्रेजी शासन एवं उसके अत्याचार के विरुद्ध चिनगारी सुलग रही थी। अनेक युवकों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पर्याप्त हथियार खरीदना आवश्यक था और हथियारों की खरीद के लिए धन की आवश्यकता थी। बहुत विचार विमर्श के बाद रामप्रसाद बिस्मिल के सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया गया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में कुछ जवान बैठे थे। काकोरी स्टेशन से 1-1.5 मील गाड़ी बढ़ी ही थी कि क्रांतिकारियों ने गाड़ी रोक ली। सभी यात्रियों को समझा दिया गया कि वे डरे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य यात्रियों को तंग करने का नहीं, सिर्फ सरकारी खजाना लूटना है। यह घटना 1925 में काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर घटी, अतः इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून सन 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु गोरखपुर में 19 दिसंबर सन 1927 को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड से अंग्रेज शासकों में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास था कि यह क्रांतिकारी जत्थे का काम है। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। शाहजहांपुर में कुछ नोट पकड़े गए। गिरफ्तारियां की जाने लगीं। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कुल 22 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारी रामप्रसाद बचपन में बड़े नटखट स्वभाव के थे। आरंभ में इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इनकी प्रवृत्ति अर्थात आदत को देखकर इनके पिता पंडित मुरलीधर तिवारी इन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माँ इन्हें पढ़ाना चाहती थीं। माँ के प्रभाव से इन्हें अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिला। इनके पड़ोस में एक पुजारी थे। वे बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। इनका प्रभाव बालक रामप्रसाद पर पड़ा। वे व्यायाम और अध्ययन में रुचि लेने लगे। इसी समय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करके इनके जीवन के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया और जीवन की दिशा बदल गई। रामप्रसाद बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में गए।
यहाँ उनका परिचय अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। अपने मित्र की सहायता से स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के सदस्य बन गए। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसकी बागडोर रामप्रसाद बिस्मिल के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में आई। आज़ाद ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक भी थे। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली का प्रकाशन कराया। इसके अलावा देशवासियों के नाम संदेश, बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथेराइन, स्वदेशी रंग आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। काकोरी कांड में जिन 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई, उसमें कुछ को काला पानी, कठोर कारावास के साथ ही रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। पंडित रामप्रसाद को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर को फांसी हुई। फांसी के पहले वाली शाम 18 दिसंबर जब उन्हें दूध पीने को दिया गया तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तो माता, भारत माता का दूध पीऊँगा। उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से उनके माता पिता जेल में मिलने गए। उन्हें देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर माँ ने कहा, यह क्या तुम्हारा इनकलाब खत्म हो गया? मेरे बेटे से अंग्रेज सरकार कांपती थी, इसलिए मैं गर्व से सिर उठाकर चलती थी, पर फांसी की सज़ा सुनकर तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। माँ, तुम जानती हो मैं कायर नहीं, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए हैं कि तुम जैसी माँ फिर कहाँ पाऊँगा। बिस्मिल ने उत्तर दिया। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वे वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते हुए तुरंत उठकर चल दिए। चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार, तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा, अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। इसके बाद प्रार्थना करके मंत्रों का जाप करते हुए गोरखपुर के जेल में वे फांसी के फंदे पर झूल गए। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें अशफाक उल्ला खां का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर के रहने वाले थे। वे तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी खेलने तथा बंदूक चलाने में घर ही में प्रवीणता प्राप्त कर चुके थे। पंडित रामप्रसाद से इनकी बचपन से ही दोस्ती थी। अशफाक उल्ला खां ने रामप्रसाद से क्रांतिकारी कार्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। उनके बहुत आग्रह पर उन्हें भी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल कर लिया। अशफाक उल्ला कवि भी थे। फांसी के कुछ घंटे पूर्व उन्होंने लिखा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस यह रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। खाके वतन, वतन की मिट्टी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, अयोध्या जिले में 19 दिसंबर को फांसी हुई। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे से टांगे हाजियों की भांति कलमा पढ़ते फांसी के तख्ते के पास गए। तख्ते को चूमा और लोगों से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। इसके बाद उनके गले में फंदा पड़ा और खुदा का नाम लेते हुए वह इस दुनिया से कूच कर गए। काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ने वाले शहीदों में
राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। राजेंद्र लाहिड़ी पहले क्रांतिकारी सान्याल बाबू के दल में थे, किंतु जब अनुशीलन दल हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में मिल गया, उस समय राजेंद्र बाबू बनारस के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर नियुक्त हुए। वे प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी हुए। शेष पाठ कल हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।